गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? तो फिर तैयार हो फिर से हिंदी पढ़ने के लिए? वेरी गुड। अच्छा, पहले तो हम शुरू वाली लेक्चर की बात कर ले, है ना। सबसे पहले दिन हमने कविता पढ़ी थी, मेरा देश, है ना। सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, याद भी कर ली है। मैम ने बोला था प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की आपको, है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, और रीडिंग नहीं अच्छी आएगी तो आप हिंदी को कैसे याद करोगे। तो बार बार आपको क्या करना है? पढ़ना है। रोज पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है और सही पढ़ना है, सही उच्चारण करना है। जब नहीं आता है तो घर में मम्मी पापा दादी दादा जो भी बड़े हैं आपके घर में, है ना, उनसे आपको पूछना है। पहले खुद से कोशिश करना है, उसके बाद, ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा आप रुक रहे हो तो ही पूछेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि इस कविता को आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, और क्या करना है, अपनी क्लास वर्क कॉपी में से होमवर्क में करना है। तो सभी बच्चे कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें। कॉपी सबकी कंप्लीट चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सबकी कॉपी भी चेक करने वाली हूँ, है ना। आपको पार्ट 1 मेरा देश इस तरह लिखना है, और फिर कविता को मैंने बताया था ना, अच्छे सुंदर तरीके से लिखना है। इसकी आपको तिरंगा या फिर कमल, जो भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, पिकॉक बना सकते, मोर बना सकते हो। तो उसको आपको सुंदर तरीके से बना के उसके ऊपर भी आप कर सकते हो, या कविता लिख के आप अच्छे से अलग से भी कलर। और कविता के ऊपर पूरा कलर नहीं करना है कि पढ़ने में न दिखे। इसके बाद हमने पाठ की पाठ्योत्तर गतिविधि की थी। पाठ्योत्तर गतिविधि मीन्स एक्सरसाइज, है ना। ये भी हमने पूरी कर चुके हैं। अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की। हाँ, आज हम क्या करेंगे, इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको राइटिंग जो है बहुत सुंदर लिखनी है। आपको 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखना है। जब भी लिखेंगे आपको 1 फिंगर डिस्टेंस लेके ही लिखना है ना। और अक्षर सभी के सुंदर आने चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, कॉमा, बिंदी, हर चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 डालेंगे, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद मेरा देश पाठ का नाम लिखेंगे। आपको दिनांक ज़रूर डालनी है। सबसे पहले क्या डालना है, दिनांक। जिस डेट में आप लिख रहे हो, आज की आपको, आज लिख रहे हैं ना, आज जो भी डेट है आपको डालनी है, ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने देश को कैसा बताया है। सबको पता है कैसा बताया है? हाँ, सलोना। कैसा बताया है? सलोना। सलोना मीन्स सुंदर। क्या अर्थ होता है सलोना का? सुंदर। और मात्राएं बिल्कुल गलत नहीं लगाएंगे, बार बार बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक लिखेंगे। अपनी पुस्तक सामने रखें, नोटबुक निकालें और नए पेज पे, है ना, सबसे पहले दिनांक डालेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। तो अब मैं पहला प्रश्न लिख रही हूँ। पेंसिल अच्छी शॉर्प करें, राइटिंग बहुत सुंदर चाहिए मुझे। कवि ने देश को कैसा बताया है? आप दोनों के आप दोनों के आपका तो मैंने 2 बार ले लिया। वन फिंगर डिस्टेंस लेके राइटिंग सुंदर लिखना है। आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ठीक है। और अक्षर, मात्राएं, हर चीज का ध्यान रखना है। मात्राएं बिल्कुल गलत नहीं लगाएंगे। और मैम के साथ लिखते जाएंगे। कवि ने देश को
सलोना बताया है। ठीक है, आपको मैम 4 या 5 मिनट का समय दे रही है। इस समय में आपको लिखना है और सभी को लिखना है एक साथ। सभी लिखें। चलो, सब लिख चुके हैं। सभी को एक प्रश्न उत्तर होने के बाद हमेशा एक लाइन छोड़ना है ना। अगला प्रश्न लिखने के लिए हमेशा क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है। अब हम लिखेंगे प्रश्न 2। सोना चांदी से किसकी तुलना की गई है? सभी को पता है ना, देश की। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी ने कविता याद कर ली, वेरी गुड। प्रश्न 2। सोना चांदी की तुलना किससे की गई है? आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है और मात्राएं गलत नहीं लगाएंगे। कृपया सभी पालकों से, पेरेंट्स से निवेदन है कि कृपया बच्चों की मदद करें। कक्षा में होते हैं तो हम खुद में जाके उनके पास जाके उनकी गलतियों को ठीक करवाती हूँ, तो कृपया सहयोग करें। बच्चे अगर गलत दिख रहे हैं तो ध्यान दें, निवेदन है सभी से मेरा। सोना चांदी की तुलना किससे की
अब देखो, आप सोच रहे हैं मैम का तो एक लाइन में आ गया, हमारे पास तो लाइन नहीं बची। आपको अगली लाइन में लिखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बार बार। आपकी लाइन पूरी होने के बाद ही आपको अगली लाइन में लिखना है। ऐसा नहीं कि आधा लिखा फिर अगली लाइन में लिखा। जब आपकी कॉपी में लाइन फिनिश हो गई फिर आपको अगली लाइन में लिखना है, ठीक है। तो आप ये लिख लें, 1 फिंगर डिस्टेंस लेकर राइटिंग अच्छी लिखेंगे, मात्राएं गलत नहीं लगानी है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, बिंदी, हर चीज़ का ध्यान रखें। 2-3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, लिखे सभी। हो गया सभी का। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं लिखूंगी प्रश्न 3। सभी ने पेंसिल अच्छी शॉर्प की है ना। राइटिंग बहुत सुंदर आनी चाहिए, गंदी राइटिंग नहीं लिखना है। देश को सलोना क्यों कहा गया है? देश को सलोना क्यों कहा गया है? प्रश्न लिखें, 1 फिंगर डिस्टेंस लें। आपको पता है ना, सलोना यानी सुंदर। तो हमारे यहाँ अलग अलग पर्वत, सुंदर सुंदर पर्वत, नदियाँ, घाटियाँ, झील, सभी बहुत सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता के कारण हमारे देश को सलोना कहा गया है। देश की प्राकृतिक सुंदरता के कारण, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति में फैली हुई ये सुंदरता है ना, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, झील, देश को सलोना कहा गया है।
प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम जरूर लगाएं। आज हम 3 प्रश्न ही लिखेंगे। 3 प्रश्न हम अब अगली कक्षा में लिखेंगे, है ना। तो आज तक का काम आपको सभी को पूरा रखना है। और जिन बच्चों ने अभी भी अपनी बुक नोटबुक कंप्लीट नहीं की है, कंप्लीट करना है। सभी की बुक पे नोटबुक पे कवर चाहिए, है ना। और पूरा सही तरीके से काम करेंगे, डेट डालेंगे, प्रश्न लिखेंगे, उत्तर प्रॉपर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, सभी बातों का ध्यान रख के ही लिखना है ना। केवल लिख लेना ही नहीं है, और आपको लिखने के बाद इन प्रश्नोत्तरों को लिख के याद भी करना है। आप बड़ी क्लास में हैं, अब आपको बड़े उत्तर थोड़े लिखने पड़ेंगे, तो इन्हें साथ साथ क्या करेंगे, लिख लिख के याद भी करते जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, है ना, जो इस पार्ट से ही रिलेटेड है। तो आपको इसके उत्तर बताने हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, है ना, और आपको रास्ते में हमारा राष्ट्रीय गीत पता है ना, क्या है हमारा राष्ट्रीय गीत? हाँ, जन गण मन, अगर सुनाई देता है तो आप क्या करेंगे? सोचो सभी लोग, क्या करेंगे आप? क्या करना है हमें? हाँ, हमें सावधान की मुद्रा में, है ना, अटेंशन बोलते हैं ना आपको स्कूल में असेंबली में, तो आपको अटेंशन होके खड़े हो जाना है। क्यों ऐसा करते हैं आपको पता नहीं है? क्योंकि हमारे देश का और हमारे राष्ट्रीय गीत का ये सम्मान होता है ना। तो हमें हमारे देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमारे देश के प्रति सम्मान की भावना होना चाहिए। आप अगर ऐसा करते हैं और आपको अगर कोई ऐसा नहीं करते दिखाई देता है, तो उन्हें भी आप बताना है आपको कि हमें ये सब करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको देख के और भी लोग कर सकते हैं। और आप अपना अच्छे काम करके, आप देखते हैं ना कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे देश का नाम रोशन होता है। तो आप लोगों को भी अच्छे अच्छे काम करके क्या करना है, हमारे देश का नाम रोशन करना है ना, आगे बढ़ना है। जब आप लोग अच्छी बातें सीखोगे, अच्छे काम करोगे, तो ही आपका, आपके परिवार और हमारे देश का नाम भी क्या होगा, रोशन होगा। आप देखते हैं ना, अभी कुछ युद्ध चलता है तो कुछ शहीद हो जाते हैं, तो उनका नाम कितने सम्मान से लिया जाता है, कितने गर्व से उन्हें हम पेपरों में आता है कि ये शहीद हुए हैं। तो हमें इन शहीदों का भी सम्मान करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश के लिए ये लोग कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है ना। सैनिकों का जो कर्तव्य है, बहुत ज़्यादा ठंड में, बहुत ज़्यादा गर्मी में वो हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा करते हैं सीमाओं पे खड़े होके। तो उनसे हमें सीखना चाहिए। हमारे देश, हमारे मन में भी हमारे देश के प्रति क्या आना चाहिए, सम्मान की भावना, प्रेम की भावना आनी चाहिए। अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ना चाहिए, जिससे हमें क्या मिलता है, मोरल, उसका जो हम सीखते हैं, नैतिक ज्ञान मिलता है। हम भी अच्छे काम करते हैं उन्हें सुन सुन के। हमें मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। मोबाइल से क्या हो रहा है,
आप देखते हो ना, अधिकतर मोबाइल गेम में मैंने तो देखा है वो गन लेकर ही करते रहते हैं। तो हमारे हाथ में गन अच्छी लगती है क्या? नहीं, हम बच्चे हैं, हमें हमेशा पेन हमारे हाथ में रखना है, कलम रखना है ना। अच्छी अच्छी सोच, अच्छे विचार रखना चाहिए। मम्मी पापा बार बार बोलते हैं कि मोबाइल नहीं चलाना है, नहीं चलाना है, लेकिन आप लोग क्या करते हो? ध्यान नहीं देते हो, है ना। तो बिल्कुल मोबाइल को आपको छोड़ना है। अब बहुत समय बीत गया है हमारा, अब जो हमारी क्लासेस शुरू हुई है तो पढ़ाई पे ध्यान देना है और बहुत अच्छे से आपको करके दिखाना है कि हमने, मैम ने हमें वहाँ से पढ़ाया, लेकिन हमारी मैम की बात सुन के हमने घर से भी बहुत अच्छे से पढ़ के बता के और अच्छे नंबर ला के दिखाए हैं, है ना। तो आज की क्लास यही होती है मनीष। बाय बाय। ओके।